हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू BL ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लास 11th के जो इंग्लिश की बुक का सेकंड लेसन है जिसका नाम है द एड्रेस। हम इस लेसन को रीड कर रहे हैं और ये लेसन लिखा गया है मार्गा मिनको के द्वारा। चलो हम देखते हैं इस लेसन में मार्गा मिनको क्या कहते हैं। स्टोरी है, ये एक छोटी सी कहानी है। दिस शॉर्ट स्टोरी इज़ ए poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland। कि हॉलैंड देश की कहानी है जिसमें युद्ध होता है। युद्ध में जब इनकी माता की डेथ हो जाती है तो उनकी पुत्री जाती है तो माता के बिलोंगिंग्स है, माता को कोई सामान किसी घर में पड़ा हुआ उसको ढूंढती हुई जाती है। When she finds them, जब वो उनको प्राप्त कर लेती है, the objects evoke memories of her earlier life। और उससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको देख के, अपनी उस वस्तुओं को देख के, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, उनको देख के उसकी जो अर्ली लाइफ है, पहले की ज़िंदगी उसकी याद आ जाती है उसको। हाउ शी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन। और फिर वो क्या करती है, ये फैसला करती है लीव कर दूँ, उनको छोड़ दूँ सभी को पीछे, सामान कोई साथ नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि उससे मेरे को पुरानी यादें आएगी। और यही फैसला करती है सब कुछ छोड़ के मैं आगे चली जाऊँ। तो स्टूडेंट्स चलो हम रीड करते हैं इसको। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या आप अभी भी मेरे को जानते हो। तब वो मैं लुक्ड एट मी सर्चिंगली। औरत ने मतलब सोचते हुए मेरी तरफ देखा, मतलब जैसे मेरे को सर्च कर रही है कि ये औरत कौन आ गई। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। ए चिंक मतलब हल्का सा, थोड़ा सा खोला दरवाजे को उसने। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। स्टेप मतलब सीढ़ियाँ। मैं उसके क्लोजर नज़दीक गई और सीढ़ियों पे खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, कि नहीं मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेज एस डॉटर। मैं मिसेज एस की, मतलब मैं किसकी पुत्री हूँ। वो कहती है कि मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ, वो ये बताती है। फिर नेक्स्ट देखो, शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने अपना हाथ ऐसे रखा दरवाजे पे जैसे उसको फर्दर मतलब आगे खुलने से प्रिवेंट कर रहे हो, रोक रहे हो। प्रिवेंट होता है रोकना, कि दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, उसको हाथ रख लिया दरवाजे पर कि आगे ना खुले वो। हर फेस गैव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन होता है पहचान, और उसका चेहरा निश्चित रूप से कोई भी चिन्ह या कोई प्रतीक ऐसा नहीं दे रहा था जिससे पता चले वो मेरे को पहचान रही है। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो शांति में चुपचाप मेरी तरफ घूरती रहती है। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन। शायद मेरे को गलती हो गई, मैं गलत एड्रेस पे पहुंच गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, कि शायद ये उसका घर नहीं है जो मैंने सोचा। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। मैंने एक बार तो उसको सिर्फ देखा था, वो बहुत साल पहले की बात है। शायद मैं गलत पते पे आ गई। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि ये पूरी संभावना थी मैंने गलत घंटी बजा दी शायद। द वोमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड इट टू द साइड। और औरत वहाँ से चली गई और उसने वो साइड में दरवाज़ा बंद कर दिया। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। मतलब उसने क्या है, कार्डिगन नाम का जो कपड़ा है मेरी माता का ग्रीन कलर का, वो पहन रखा है। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो लकड़ी के बटन थे वो धो धो के पीले पड़ चुके थे। पेल मतलब पीले। शी saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door। और उसने अपने आप को क्या है, डोर के पीछे आधा छिपो लिया। क्यों छिपा लिया, उसको पता था कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन वो कार्डिगन देख के मुझे याद आ गया, पता चल गया कि मैं क्या हूँ, सही हूँ। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। मैंने कह दिया अच्छा है, क्या आप मेरी माता को जानते हो, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक, कि क्या आप वापस आए हो, सैड द वुमन, औरत बोले। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। तो मैंने क्या बोला कि मैं नहीं चाहती कोई भी वापस आए, लेकिन मुझे आना होगा, मैं आई हूँ वापस। ए डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर ए मस्टी स्मेल इमर्स्ड। और उसके पीछे एक दरवाज़ा पैसेज में, बरामदे में खुलता है और बंद होता है। ये मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, वहाँ से कोई स्मेल आती है, गंध आती है। आई रिग्रेट टू आई कैंट डू एनीथिंग फॉर यू। तो मुझे पछतावा है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई वो कम है स्पेशली ऑन द ट्रेन, कि फिर मैंने बोला मैं यहाँ स्पेशल ट्रेन पे आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक यू फॉर ए मिनट, कि मैं चाहती हूँ मैं कुछ समय के लिए आपके साथ बातचीत करूँ। इट इज़ नॉट कॉन्वेनियंट फॉर मी नाउ, कि मेरे लिए क्या है, कॉन्वेनियंट का तो सुविधाजनक नहीं है। सैड द वोमन, औरत बोली। आई कैंट सी यू अनदर टाइम, कि मैं आज नहीं आपसे मिल सकती। सी होता है ना मिलना, तो मैं किसी और टाइम मिलूँगी।
She nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने ऐसा बोला, सिर हिलाया, नॉड होता सिर हिलाना, और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि किसी अंदर बैठे आदमी को डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो अंदर. I stood where I was on the step मैं जहाँ पे स्टेप पे थी वहीं खड़ी रही सीढ़ियों पे. The curtain in front of the window moved. मतलब विंडो के सामने का जो कर्टन है, पर्दा है, वो मूव हुआ, थोड़ा हिला. Someone stared at me and would then have asked what I wanted. किसी ने मेरी तरफ घूरा, देखा खिड़की में से और फिर पूछा क्या लेने आई थी ये, और नथिंग, ओह कुछ नहीं लेने आई. द वोमेन वुड हैव सेड, शायद ऐसा औरत ने बोला था. इट वॉज नथिंग, मतलब ये कुछ नहीं था, वे तो ऐसे ही आई थी, ये बोल दिया उसने. आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट देखी. डार्लिंग इट सेड, नेम प्लेट के ऊपर डार्लिंग लिखा हुआ था. इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, मतलब सफ़ेद रंग की प्लेट थी. एनिमल होता है रंग को बोल देते हैं, और ब्लैक वर्ड्स में, ब्लैक अक्षर में लिखा था ऊपर. एंड ऑन द जैम्ब ए बिट हायर द नंबर इज़ 46, मतलब वहाँ पे देखा नंबरिंग लगे हुए, नंबर भी क्या था उनका, 46 नंबर लगा हुआ था. As we walked slowly back to the station, I thought about my mother. जैसे मैं स्टेशन की तरफ धीरे धीरे चली, मैंने अपनी माता के बारे में सोचा. Who had given me the address years ago, जिसने वर्षों पहले मुझे एड्रेस दिया था. It had been in the first half of the war, मतलब ये युद्ध के पहला हिस्सा था, जब स्टार्टिंग थी युद्ध की तब दिया था उसने. I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. और मुझे यही लगा, बहुत गलत लगी बात की, जो भी कोई रूम वगैरह वो चेंज हो चुका था. आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया. माई मदर वाज सरप्राइज्ड आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मेरी माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि मैंने उन चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया था अभी तक. दैन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेज डार्लिंग, फिर वो क्या मिसेज डार्लिंग के बारे में मेरे को कुछ बताती है. आई हैड नेवर हेard ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, कि शायद मैं उसको नहीं जानती थी, लेकिन वो मेरी माता की शायद कोई पुरानी परिचित थी. एक्वेंटेंस होता है परिचित, एक्वेंटेंस परिचित. whom she had not seen for years, she had suddenly turned up and renewed their contact. और उसने क्या काफ़ी साल के लिए मिली नहीं थी, उसको देखी नहीं थी, और अचानक से वो घूमी और रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपना कॉन्टैक्ट रिन्यू करती, दोबारा मिलती आपस में. सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद वो रेगुलर आने लगी. एवरी टाइम शी लीव्स हर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, जब भी वो यहाँ से जाती है कुछ ना कुछ वो घर के लिए साथ में ले जाती है. सेड माई मदर, मेरी माता बोली. शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, मतलब एक बार में वो पूरे के पूरे टेबल की सिल्वर चांदी ले गई थी. एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, फिर वो एंटिक प्लेट्स जो वो लटकी हुई है वो ले गई वहाँ से. शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसल्स एंड आई एम वरीड शी गॉट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी. और वो क्या है, जो बड़े बड़े वैसे बर्तन वो ले जाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ले जा नहीं पाई. लेकिन मैं चिंतित हूँ कि उसकी मतलब क्रॉकरी से, चीज़ों से उसकी बैक में, कमर में दर्द हो चुका था. माई मदर शुक हर हेड पेटिंगली, मेरी माता ने मतलब दयालुता से सिर हिलाया. आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मतलब मैंने बिल्कुल भी उसे कहने की कुछ हिम्मत नहीं की. शी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, मतलब वो खुद अपने आप ही मेरे को बताती है वो. शी इवन इंसिस्टेड, मतलब वो खुद बल देती है, फोर्स करती है वो. शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, मतलब जितनी मेरी नाइस थिंग्स है वो सारी को सारी सेव करना चाहती है, बचा के रखना चाहती है. इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल नॉट लॉस एवरीथिंग, शी सेज, कहती है यदि आप यहाँ से निकल जाओ तो आप कुछ भी नहीं आपसे छीना जाएगा, नहीं तो सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा. Have you agreed with her that she could keep everything? क्या आपको मतलब सहमत होते उससे वो हर चीज़ वो रख पाया, ये आस्क्ड है. As if that's necessary, यदि वो क्या होता कि आवश्यक होता. माई मदर कैड, मेरी माता चिल्लाई. It would simply be an insult to talk like that, मतलब इस तरह से बोलना ही क्या इज्जत की, अपमान की बात है, बेइज्जती की. एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, मतलब वो रिस्क को, उस खतरे को आप देखो जो वो दौड़ रही है, खतरा. Each time she goes out of our door with a full suitcase और bags, हर बार क्या है वो सूटकेस और बैग लेके बाहर जाती है. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. यहाँ से मतलब नेक्स्ट पेज से मीन्स यहाँ से. तब तक
Goodbye.